एक समय की बात होती है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ में बैठे होते हैं और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगती हैं कि आपसे ज़्यादा मुझे लोग चाहते हैं, मेरी आपसे ज़्यादा लोग बाग पूजा करते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, लोग सब तरह के होते हैं, आपकी ही ज़्यादा चाहत करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर माता लक्ष्मी कहने लगती हैं कि ऐसा ही है, क्योंकि आजकल जो युग चला हुआ है ये सब लक्ष्मी का युग है। यहाँ पर लोग बाग उसी की ज़्यादा मानता करते हैं जिसके पास धन दौलत होती है। दोस्तों, झगड़ा आपस में इस तरह से आगे बढ़ जाता है। दोनों एक निर्णय लेते हैं कि सब की परीक्षा ली जाए और दोनों के दोनों ही मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और वहां आने के बाद भेष बदलकर दोनों इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आप भी अगर पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज जो मैं किस्सा बताने जा रहा हूँ बहुत ही भावपूर्ण किस्सा है। दोस्तों, पूरे किस्से को आराम से शांतिपूर्वक सुने। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपस में इस बात को लेकर कहा सुनी होने लगती है। तो यहाँ पर जो माता लक्ष्मी होती है पहले अपना भेष बदलती है, साध्वी के भेष में आ जाती है और साध्वी के भेष में आने के बाद मृत्यु लोक में पहुँच जाती हैं। दोस्तों, वहाँ पहुँचने के बाद एक मज़दूर टाइप का इंसान होता है, उसके घर पर पहुँच जाती हैं और घर पर पहुँचने के बाद उससे कहती हैं कि क्या मुझे यहाँ पर पानी मिलेगा। तो वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हाँ आइए, आपको पानी ज़रूर मिलेगा। वो अपने एक लोटे में लेकर पानी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो साध्वी के भेष में माता लक्ष्मी होती हैं वो कहने लगती हैं कि हम खुद अपने ही पात्र में पानी पीते हैं। फिर उनके पात्र में पानी डाला जाता है, वो अपने पात्र से पानी पी लेती हैं। जो पात्र होता है वो चांदी का पात्र होता है। दोस्तों, उसके बाद माता लक्ष्मी वहाँ से जाने लगती हैं, उस पात्र को वहीं पर छोड़कर जाने लगती हैं। जो सामने मज़दूर व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि देवी जी, आपका ये पात्र यहाँ पर रह गया, इसे भी साथ में लेकर जाइए। तो यहाँ पर जो देवी होती हैं वो कहने लगती हैं कि हम उस पात्र को वहीं पर छोड़ जाया करते हैं जिस पात्र में एक बार हम कुछ खा पी लिया करते हैं। दोस्तों, वो पात्र चांदी का होता है। जब मज़दूर व्यक्ति इस तरह का वाक्य देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहने लगता है कि देवी जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, अगर आप यहाँ पर हमारे घर पर खाना पीना भी खा लें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, मज़दूर को लगने लगता है कि अगर ये यहाँ पर खाना खाएंगी तो और भी बर्तन यहाँ पर छोड़ कर जाएंगी, मेरी जो गरीबी है वो दूर आज ही हो जाए। दोस्तों, वो इस तरह के भाव अपने मन में रखता है और फिर यहाँ पर जो देवी जी होती हैं वो रुक जाती हैं, पर वहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि मुझे एकांत की एक जगह चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ, मेरे ऊपर जो घर है उसके ऊपर एक चौबारा बना हुआ है, उस पर आप रुक सकती हो। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर साध्वी के रूप में माता लक्ष्मी होती हैं उस चौबारे में चली जाती हैं। वहाँ पर खाना पीना खाया जाता है और उसके बाद जो चांदी के बर्तन होते हैं उन्हें वहीं पर छोड़ दिया जाता है। अब मज़दूर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि देवी जी, 2-4 दिन यहाँ पर रुक जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमें भी सेवा का मौका मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर माता लक्ष्मी 2-4 दिन के लिए रुक जाती हैं और इसी तरह से उसको बर्तन देती रहती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु भी यहाँ पर बैठे बैठे पूरी लीला को देख रहे होते हैं। अब भगवान विष्णु भी साधु का रूप लेते हैं और साधु का भेष बनाकर उसी घर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जब वही मज़दूर भगवान विष्णु को साधु के भेष में देखता है, उसे नहीं पता होता है कि ये कौन है। दोस्तों, उसके बाद साधु के भेष में साधु भी वहाँ पर उनसे यही कहते हैं कि हमें कुछ पानी मिलेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप पानी पी लीजिए। उन्हें पानी पिला दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि हमारे कोई ठहरने का स्थान आपके पास है तो हम थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहते हैं। तो वो मज़दूर व्यक्ति कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आप हमारे ऊपर के कमरे में जाकर रुक सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब ऊपर कमरे में पहुंचा जाता है तो वहां पर पहले से ही जो साध्वी के भेष में होती हैं माता लक्ष्मी बैठी होती हैं। जब भगवान विष्णु को साधु के भेष में देखती हैं तो एकदम से वो भी चकरा जाती हैं कि ये तो यहीं पर आ गए। फिर वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पर नहीं ठहर सकती, ये तो पता नहीं कोई चोरों का चक्का भी हो सकता है, मेरे सामान को लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हो, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मुझे यहाँ पर रखना है तो इस व्यक्ति को धक्के मारकर यहाँ से भगाना होगा।
दोस्तों यहाँ पर जो मज़दूर व्यक्ति होता है वो सोचने लगता है कि ये तो साधु इसी तरह के हैं, और ये जो यहाँ पर देवी हमारे यहाँ पर ठहरी हुई हैं हर दिन हमें चांदी के बर्तन देती हैं, क्यों ना मैं इन्हें ही रखूँ। फिर वहाँ पर उस साधु महाराज को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों लक्ष्मी जी मन ही मन सोचने लगती हैं कि आज तुम जीत चुकी हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ही आदर हुआ है, भगवान विष्णु का आदर नहीं हुआ। दोस्तों जैसे ही थोड़ी दूर बाहर यहाँ से भगवान विष्णु साधु के भेष में निकलते हैं, बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर वहीं पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही माता लक्ष्मी साध्वी के भेष में वहाँ पर पहुँच जाती हैं और उनसे कहने लगती हैं कि देखा प्रभु, मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा ज़्यादा आदर सत्कार किया जाता है, आपका आदर सत्कार नहीं किया जाता। तो यहाँ पर भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि अभी आपने देखा ही नहीं है, आगे आप मेरे साथ में चलिए। दोस्तों उसके बाद आगे एक कुटिया पर वहाँ पर साधुओं का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर भंडारा चल रहा था, और दोनों यहाँ पर साधु और साध्वी की भेष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसी पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर इनको भोजन परोसा जाता है। जब यहाँ पर साधु संत माता लक्ष्मी के सामने भोजन परोसते हैं तो वो यहाँ पर उन्हें रोक देती है और कहती है कि हमारे पास अपना पात्र है, हम अपने पात्र में ही भोजन करेंगे। उसके बाद वो अपना पात्र निकालती हैं और उसी में भोजन लेती हैं। पर भोजन करने के बाद जो सभी साधु महाराज होते हैं जयकारे लगाते हुए यहाँ पर जो साधुओं की टीम होती है उनको दक्षिणा देती है, और दक्षिणा देने के बाद उन्हें वहाँ से विदा कर दिया जाता है। सभी साधु महाराज अपने जो पात्र होते हैं जो वहाँ पर उनको भोजन खिलाया गया था उन पात्रों को उठा कर एक निश्चित स्थान पर रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माता लक्ष्मी होती है वो सोचने लगती हैं कि यार ये तो चांदी के बर्तन हैं, इन्हें तो कोई भी उठा लेगा, तुम यहाँ पर बर्तनों को मत रखिए। दोस्तों उसके बाद होता कुछ ऐसा है, जो वहाँ पर प्रहरीदार होते हैं दो साधु के भेष में, वो उनसे कहने लगते हैं कि आपने अपना बर्तन उठाया नहीं, आप इस अपने पात्र को उठाइए और वहाँ जाकर रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर माता लक्ष्मी कहने लगती है कि हमने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया, जिस दिन हमने जहाँ पर भी कोई भोजन किया है वहीं पर उस पात्र को छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो महाराज हैं उन्होंने इस सब के लिए मना किया हुआ है। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी को महाराज के सामने पेश किया जाता है, जो वहाँ के उस अखाड़े के मालिक होते हैं, जो वहाँ की देखरेख किया करते हैं। वो बहुत ही अच्छे श्रद्धालु महाराज होते हैं, और जब इस तरह से इन साध्वी को देखते हैं तो उनसे कहने लगते हैं कि हमने यहाँ पर कोई भी ऐसा सामान नहीं रखा है। फिर वो कहने लगती है कि ये तो चांदी के बर्तन हैं, इन्हें तो आप अपने पास रख लीजिए। तो यहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं वो कहने लगते हैं कि इस सब से दूर रहने के लिए ही हमने ये भेष धारण किया है, हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ले जाइए, नहीं तो आपको यहाँ से धक्के मारकर भगा दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो लक्ष्मी जी साध्वी के भेष में होती हैं वो समझ जाती हैं कि ये साधु लोभी नहीं हैं, ये तो मुझे अपने साथ ही लेके जाने पड़ेंगे। फिर अपने झूठे बर्तनों को वो अपने साथ रखती हैं और वहाँ से लेकर चलने लगती हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर भगवान विष्णु उनका इंतज़ार कर रहे थे। भगवान विष्णु को देखकर वो कहने लगती हैं कि प्रभु आपने सही कहा, आपकी लीला अपरंपार है, आपने सही कहा था, मैं गलत थी। हर इंसान लक्ष्मी का भूखा नहीं है। यहाँ पर इस पृथ्वी पर ऐसे भी इंसान हैं जिन्होंने लक्ष्मी को बिल्कुल ठुकरा रखा है, बस वो अपने प्रभु के चरणों में लीन हैं। प्रभु आप धन्य हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप सब कुछ हैं, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर देना। इस तरह से लक्ष्मी माता भगवान विष्णु से कहने लगती हैं और दोनों अपने लोक को अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों हर कोई व्यक्ति लालची नहीं हो सकता, और यहाँ पर भगवान को चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। ज़्यादातर लोग हो सकते हैं कि वो लक्ष्मी का आदर करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उन्हें लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने इन साधु महाराज को देखा। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? लास्ट में जाते हुए सभी एक बार भगवान विष्णु का जयकारा लगाएं, माता लक्ष्मी की जय बोलते हुए हम इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,